व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं जाई चट्ठा। अच्छा जी, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा में अमेज़ॉन से रिलेटेड डिलीवरी जॉब्स के बारे में। तो कुछ दोस्तों ने ये सवाल भी पूछा था और ये बोला था कि आप इस बारे में कोई वीडियो बनाएं ताकि हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मैंने सोचा कि चलें इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अमेज़ॉन दुनिया की अमीर तरीन कंपनियों में से एक कंपनी है, ठीक है जी। सुनने में तो अच्छा लगता है कि अमेज़ॉन के साथ आप काम करेंगे, लेकिन जितनी भी ये अमीर तरीन कंपनी है, सैलरी के मामले में ये उतनी ही कंजूस हैं। मेरा ये मानना है कि इट्स बेटर टू मेक योर सेल्फ रिच। आप अपने लिए काम करो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अदर पीपल रिच। ठीक है जी, मैं आगे चल के इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो कनाडा में मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि कनाडा में आपका लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक चलता फिरता कैश है। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ऑप्शंस हैं ड्राइविंग से रिलेटेड कि जिसमें आप एक अच्छी डिसेंट अर्निंग्स बना सकते हैं। ठीक है जी, उनमें से एक ये अमेज़ॉन भी है। अमेज़ॉन में दो तरीके से आप काम कर सकते हैं। या आप डायरेक्टली अप्लाई करें ऑनलाइन जाके, या आप किसी ब्रोकर के थ्रू। कंपनियां बनी हुई हैं उन्होंने, जैसे दूसरे लफ्ज़ों में आप ये सोच लें कि किसी ने ठेके लिए हुए हैं। ठीक है जी, लेकिन आप किसी कंपनी के थ्रू जाएंगे तो उस कंपनी को क्या फ़ायदा? ज़ाहिरी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक पार्सल डिलीवर करते हो, उसका आपको $2 मिलते हैं, तो कंपनी उसमें से $1 रख लेगी, एक आपको दे देगी। ये उनका बेनिफिट होता है। कंपनी के थ्रू लोग क्यों जाते हैं, उसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि टोरंटो में जैसे G2 लाइसेंस है। G2 लाइसेंस बेसिक लाइसेंस होता है, ठीक है जी। तो उस पे ज़्यादातर अगर आप डायरेक्टली अमेज़ॉन को पास जाके अप्लाई करते हो तो हो सकता है वो उस पर रिफ्यूज़ कर दें, क्योंकि उसके ऊपर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। तो G लाइसेंस वो हो सकता है आपसे मांग लें, जो मुकम्मल लाइसेंस होता है। ठीक है जी। तो G2 जो है, इस पे भी आप गाड़ी वगैरह हर चीज़ चला सकते हो, लेकिन इसमें सिर्फ ये होता है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। तो सम टाइम जो ब्रोकर होते हैं उनके थ्रू अगर आप जाते हो तो आपको ये फ़ायदा होता है कि वो G2 के ऊपर भी मैनेज कर देते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, रेफरेंस होता है, आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। तो सम टाइम हो सकता है आप ऑनलाइन डायरेक्ट अप्लाई करें तो आपको कोई वहाँ पे कोई असामी जैसे कहते हैं कि कोई मतलब हाल ही ना हो, आपको ना मिले, हो सकता है। तो ये पॉसिबल होता है। तो इसलिए लोग रेफरेंस के थ्रू भी चले जाते हैं। तो डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, आपके पास अपनी गाड़ी है, इसके लिए बड़ी गाड़ी चाहिए, 6 सीटर 8 सीटर, या कोई वैन आपके पास इस तरह की गाड़ी हो तो वो चाहिए होती है। ठीक है जी। उसके अलावा अमेज़ॉन के से भी आप गाड़ी ले सकते हो। अमेज़ॉन के पास स्टार्ट में तो ये था कि इन्होंने कंपनियों को ठेके वगैरह दिए हुए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में इनके पास अपनी डिलीवरी का कोई इतना इंतज़ाम नहीं था। लेकिन अब अमेज़ॉन के पास बहुत अच्छा इंतज़ाम है अपनी मतलब डिलीवरी का। उनके पास अपनी वैन्स हैं, आप उनसे भी ले सकते हो। उसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, ना आपका कोई तेल का खर्चा है, ना आपका कोई इवन के सारा दिन जो आपको वाईफाई यूज़ करते हो उसका भी कोई खर्चा नहीं है। तो अब अर्निंग्स की बात करते हैं। ठीक है जी, इसमें अमेज़ॉन जो प्रॉमिस करता है वो कहता है कि जी $18 मिनिमम हम इसमें पे करेंगे, पे करते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं है, हकीकत ऐसी नहीं है। मैक्सिमम $16, $15, 75 सेंट, $16 इस तरह करके कुछ है। डे का थोड़ा सा इस तरह है और नाइट का थोड़ा सा कोई 50 सेंट फ़र्क होगा, ये फ़र्क है। ठीक है जी। तो $16-17 के नज़दीक अमेज़ॉन जो है ना पर आवर आपको पे करता है। उसके अलावा ये डिपेंड करता है, ठीक है जी। पर आवर भी आपको पे किया जा सकता है, पर डे भी किया जा सकता है। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू जाते हैं तो हो सकता है वो आपके साथ पर डे का कोई हिसाब आपके साथ ख़त्म कर मतलब एडजस्ट कर लें कि आपको पर डे इतने मिलेंगे। इसमें फिर
जो है ट्रिप्स के का भी होता है कि कितना दूर ट्रिप है, क्या उसका हिसाब है। इसलिए इसका कोई मैक्सिमम जो है ना वो बताना इतना आसान नहीं है, लेकिन सारी जो एवरेज निकालें तो $16-17 एवरेज मैक्सिमम निकलती है, ठीक है जी। पर अगर कोई इस तरह भी ये पे करते हैं कि पर पार्सल के हिसाब से भी पे करते हैं कि पर पार्सल $1 में भी या $2 इस तरह आप वो भी कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन हो सकती है। तो नए बंदे के पास ये चीज़ें हैं जी, ये ऑप्शंस हैं। जब आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के जो नया बंदा होता है उसको इतने अच्छे एरियाज़ नहीं मिलते स्टार्टिंग में, ठीक है जी। उसको नॉर्मल सा एरिया मिलता है, वो इतना बिज़ी नहीं होता। फिर आप जब जैसे जैसे आप काम करते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जैसे जैसे काम करते हो, वो आपका काम देखते हैं, उस हिसाब से फिर आपको ज़रा बिज़ी एरियाज़ मिलते हैं, ठीक है जी। इसमें ये चीज़ भी होती है। तो ये सारा मिला मिलो के जो $16-17 के इर्द गिर्द इसकी पर आवर अर्निंग है अमेज़ॉन की। मैं समझता हूँ कि एक न्यू इमिग्रेंट के लिए अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। स्टार्टिंग में स्टूडेंट के लिए ये मैं कोई अच्छी ऑप्शन नहीं समझता, इसलिए कि स्टूडेंट को तो 20 आवर पर वीक काम करने की इजाज़त होती है। तो इसमें वो क्या करेंगे काम? हाँ, कोई पार्ट टाइम करना चाहता है तो वो कर ले। स्टूडेंट ज़्यादातर इसीलिए गैस स्टेशन या टीम हॉट इस तरह की जॉबों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको ये लालच होता है कि कल को पीआर के लिए उनकी कोई फ़ाइल लगवा देगा। तो ऐसी जॉबों में तो आपकी पीआर नहीं होने वाली। अमेज़ॉन में जो वर्कर काम करते हैं, डिलीवरी में नहीं, जो वेयर हाउस में काम करते हैं, अमेज़ॉन उनको निचोड़ता है। 10 साढ़े 10 घंटे 12-12 घंटे की शिफ्ट है, आपको काम करना पड़ता है। एक जो सर्वे किया गया है कि अमेज़ॉन के बारे में कि एक जो वर्कर है वो सारा दिन कितना चलता है वेयर हाउस के अंदर, अगर वो काम करता है तो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर वो बंदा चलता है। तो आप हिसाब लगा लें कि सारा दिन आपने अपने पैरों पे खड़े रहना है। जितना ये बंदे को निचोड़ते हैं, जितना ये काम लेते हैं, उस हिसाब से सैलरी नहीं है, बहुत कम है। मैं ऊबर चलाता हूँ तो मैं अक्सर वहाँ से लोगों को पिक करता हूँ अमेज़ॉन से, तो लोगों का बुरा हाल होता है कि ऐसे थके होते हैं और वो सम टाइम अफोर्ड भी नहीं कर सकते ऊबर, लेकिन इतने थके होते हैं कि वो उनका दिल ही नहीं करता लोकल ट्रांसपोर्ट लेने को। तो सैलरी के मामले में ये कोई इतनी ज़बरदस्त जितनी अच्छी कंपनी है उस हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंपनी, उस हिसाब से ये पर आवर सैलरी जो दे रहे हैं लोगों को बहुत कम है, और जितना ये काम ले रहे हैं उस हिसाब से बहुत कम है। तो एक नए बंदे के लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है कि अगर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो इट्स नॉट बैड, ठीक है। इसमें फिर थोड़ी सी आपको आज़ादी भी होती है कि आपने पार्सल लेना है और पार्सल ले के 10 घंटों में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 10 घंटे टाइम दिया गया है, आपको 100 पार्सल दिए हैं, आपने 100 पार्सल 10 घंटों में आपने उतारने हैं, ठीक है जी। वो आप 5 घंटों में उतार लें, आप अपने साथ किसी को साथ बिठा लें, किसी दोस्त को साथ बिठा लें। तो इसमें ये चीज़ें भी हैं, आपको थोड़ी सी आज़ादी भी होती है, ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। कंपनी जैसे कोई आप किसी कंपनी के थ्रू आते हैं तो वो आपके साथ 10 घंटों के हिसाब से आपके साथ वो बात कर लेते हैं कि हम आपको इतने देंगे, ठीक है जी। आप 5 घंटों में काम ख़त्म कर लें, वो आपको 10 घंटों के हिसाब से अर्निंग्स मिलेंगी। तो अमेज़ॉन का तो ये है सारा चक्कर। बेसिकली मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो फॉरेनर्स हैं यहाँ पे मैंने देखा है वो कैब ड्राइविंग या इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। ऊबर से लोग ज़्यादातर भागते हैं, उसकी वजह ये है कि ऊबर में अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। उसमें आपको हर रोज़ अपने टोज़ पे खड़े रहना पड़ता है, गाड़ी साफ़ रखनी है, कस्टमर से अच्छे से ट्रीट करना है। तो मोस्टली जो लोग हैं ज़्यादातर कैब ड्राइवर्स ऊबर नहीं चलाते, इसलिए कि
वो आदी नहीं है इस चीज़ के कि उन्हें कोई क्वेश्चन करे, अकाउंटेबिलिटी से घबराते हैं। तो इस तरह की फिर ऑप्शंस लोग ढूंढते हैं कि मतलब कोई अमेज़ॉन में काम कर ले। लेकिन जो भी है, एक न्यू इमिग्रेंट के लिए अच्छी ऑप्शन है। $16 इतनी तो मिनिमम वेज ही बनती है, ठीक है जी। ये आप किसी गैस स्टेशन पे भी काम करेंगे तो इतनी तो आपको वहाँ भी मिलेगी, ठीक है जी। तो एक मिनिमम वेज है। तो सारा दिन फिर आपने रोड पे रहना है। ड्राइविंग अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है, ड्राइविंग इट्स नॉट ए इजी जॉब। तो उसके लिए डिफ़िकल्ट है। जैसे यहाँ पे विंटर होता है, विंटर में स्नो पड़ी होती है सड़कों पे, तो ड्राइविंग आसान नहीं है। तो फिर उससे बेहतर है, तो आप अगर $16 ही मिल रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप किसी गैस स्टेशन पे अच्छे से काम कर लें, सारा दिन अंदर बैठ लें। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, पहले डब्बे पैक करवाओ, फिर जाके वो घर घर दरवाजे खटखटा के वहाँ पे दरवाजे पे पार्सल रखो, वापस आओ सारा दिन। तो ये हर बंदे की अपनी अपनी प्रेफरेंस है। हर जैसे किसी का दिल करता है वो ये चीज़ें कर लेता है, ठीक है जी। लेकिन एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है एक नए इमिग्रेंट के लिए जिसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है काम करने के लिए, तो ये हो सकती है उसके लिए ऑप्शन, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी इस वीडियो में मैंने थोड़ी सी ट्राई की आपको एक्सप्लेन करने की कि अमेज़ॉन बेसिकली है क्या भला, तो इसमें आप कैसे काम कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती। इसमें सिर्फ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपकी आईडी फ़ोटोकॉपी, जो आईडी आपके पास फ़ोटो आईडीज़ वगैरह होनी चाहिए, ठीक है जी। वर्क परमिट होना चाहिए आपके पास। अगर कोई परमानेंट है, रेजिडेंट है, तो उसका तो और हिसाब है। वर्क परमिट है किसी के पास तो वो भी इसमें काम कर सकता है। तो ये चीज़ें थी अमेज़ॉन के बारे में। कोई इतनी बहुत, अगर कोई ये सोच रहा है कि बड़ी कोई अट्रैक्टिव जॉब है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। $16 से $17 मैक्सिमम पर आवर आपको मिलते हैं, ठीक हो गया जी। मेरा ये मानना है कि जो 10-12 घंटे आप अमेज़ॉन डिलीवरी की जॉब करते हैं, ठीक है जी, आपको एक महसूस $16 पर आवर जो सैलरी दी जाती है, उससे बेहतर है कि वो 10-12 घंटे आप ऊबर चला लें या आप कैब चला लें, ठीक है जी। उसमें यह है कि आप आज़ाद हैं, आप ज़्यादा बेहतर डिसेंट अर्निंग बना सकते हैं, ये मेरा मानना है, ठीक है जी। लेकिन एक नए इमिग्रेंट के लिए अगर कोई ऑप्शन नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है किसी और चीज़ के लिए, तो वो ये कर सकता है, ठीक हो गया जी। यही थी जी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ जी इस वीडियो से किसी न किसी की हेल्प हो जाएगी। किसी को इन्फॉर्मेशन जितनी मेरे पास थी मैंने कोशिश की आप लोगों को बताऊँ। मैंने कभी अमेज़ॉन डिलीवरी की तो नहीं है, लेकिन जो मुझे पता चला वो मैंने आपके सामने इन्फॉर्मेशन रख दी। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ जी, ये डाउनटाउन के साथ ही छोटा सा पार्क है। यहाँ से बहुत ज़बरदस्त व्यू डाउनटाउन का नज़र आता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि डाउनटाउन है। बारिश भी, थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो चुकी है और ये उसके साथ ही छोटा सा एक पार्क है। तो यहाँ से अच्छा व्यू नज़र आता है। वो मेरे पीछे जो है वो आपको डाउनटाउन नज़र आ रहा है। वो साथ साथ जो है बो रिवर जा रहा है, जो कैलगरी के साथ साथ गुज़रता है, और ये पीछे डाउनटाउन है, और ये मेरे पीछे एक बहुत खूबसूरत सा पार्क है, ठीक है जी। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।